हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल खोज अजीबोगरीब में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हमारे इस खोज अजीबोगरीब के सेगमेंट में एक नई स्टोरी। तो दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस अपने टूरिज्म और रात की चकाचौंध के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग हर साल विजिट करते हैं। यहाँ आने वाले हर पर्यटक को अपनी ज़िंदगी एक अलग ढंग से जीने को मिलती है। चंद दिनों की ही सही, पर वो अपने इन पलों को कभी भुला नहीं पाता। इस शहर की खूबसूरती दुनिया भर के शहरों में से काफ़ी खास मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको पेरिस की खूबसूरती की नहीं, उस शहर के नीचे दफन एक खास राज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप खुद ही ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिस शहर की लाइफस्टाइल इतनी रोशनी से भरी हो, वो एक काले सच के ऊपर बसा हुआ है, जिसकी सच्चाई किसी की भी रूह खौफ से भर सकती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 60 लाख लोगों की दफन लाशों का राज। 13वीं शताब्दी में जब पेरिस को एक संपन्न शहर बनाए जाने की बात कही गई, तो शहर में कई जगहों पर सुरंग खुदवाई गई, जिसका मकसद शहर निर्माण के लिए चूना और पत्थर इकट्ठा करना था। और जैसे ही निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सामान सुरंग से निकाल लिया गया, इन सुरंगों को खाली कर वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में इन सुरंगों की चर्चा शहर भर में होने लगी। दरअसल 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रेंच सरकार के सामने दो मुख्य समस्याएं थीं। पहली, इस समय लोग अकाल और भुखमरी जैसी समस्याओं से मरने लगे थे, और दूसरा, जो लोग मर रहे थे उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी पूरी तरीके से फुल हो चुके थे। पूरे शहर में लाशों को दफन करने के लिए कोई ठिकाना ना बचा था। एक वक्त के बाद लाशों को एक के ऊपर एक ढेर लगा दिया गया था, जिससे शहर की हवा प्रदूषित होने लगी और लोग भी परेशान होने लगे। जिसके बाद वहाँ की सरकार ने 1763 में एक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अब शहर में कोई भी लाश दफनाई नहीं जाएगी, और शहर से बाहर लाशों को दफनाने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर चर्च की ओर से विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद 17 सालों तक इस फैसले को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। वहीं साल 1780 में मूसलाधार बारिश ने पेरिस की कब्रिस्तानों की हालत और ख़राब कर दी। इस बीच एक कब्रिस्तान से सटे हुए रेस्टोरेंट के तहखाने में कब्रिस्तान की दीवार गिरने से वहां सड़ी हुई लाशों की जैसे बाढ़ आ गई हो। ऐसे में फिर सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और फिर ऐसी जगह तलाशी जाने लगी जहां इतने बड़े स्तर पर लाशों को दफनाया जा सके। फिर आखिरकार फ्रांस की सरकार को उन गुफाओं के बारे में याद आया। उन सुरंगों में जो एक सबसे बड़ी सुरंग थी, उनमें कब्रिस्तान से लाकर लाशों को भरा जाने लगा। लेकिन आपको बता दें कि ये सुरंगें सरकार को काफ़ी महंगी पड़ रही थीं, क्योंकि इनके चलते शहर की कई इमारतें भी गिरती जा रही थीं। जिसके बाद सरकार ने पहले इन सुरंगों की मरम्मत कराई और फिर इनमें लाशों को डालना शुरू किया। ऐसा कहा गया है कि शहर भर की लगभग 300 किलोमीटर की इन सुरंगों में 60 लाख लोगों की लाशों को दफन कर दिया गया। सरकार के कर्मचारियों की मदद से लगभग 1.5 साल में ये काम पूरा कर लिया गया, और इसके बाद भी इन सुरंगों में पेरिस में मरने वाले लोगों की लाशों को दफनाने का सिलसिला जारी रहा। वहीं फ्रांस की क्रांति में होने वाली मौत भी इन्हीं सुरंगों का हिस्सा बनी। कुछ समय बाद इन सुरंगों को फ्रांस की सरकार ने संग्रहालय में बदल दिया। आज इन सुरंगों को पेरिस कैटाकोम्स के नाम से जाना जाता है। इनको देखने के लिए कई सैलानी दुनिया भर से यहाँ आते हैं। कई बार ऐसा भी वक्त आया जब इन सुरंगों को सैलानियों के लिए बंद भी कर दिया गया। मृतकों की हड्डियों और खोपड़ियों से बनी ये गुफाएं हर किसी के लिए नहीं है। जिन लोगों का दिल मजबूत हो वही यहाँ पर जाएं और इन खौफजदा नज़ारे को महसूस करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये अजीबोगरीब खोज? पेरिस से जुड़ी ऐसी जानकारी क्या आपने पहले कभी देखी थी? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर नहीं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे फिर किसी अजीबोगरीब खोज में।